सी बकथॉर्न फ्रूट का मॉल है। सारी अच्छे कंपोनेंट, अच्छे बायोएक्टिव कंपाउंड एक साथ है। ओबेसिटी भी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है, डायबिटिक भी, तो सब बीमारियों में काम करता है सी बकथॉर्न। रिसर्च करते करते किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि देखो लद्दाख में, हिमालय में एक संजीवनी बूटी है, उन्होंने एक वीडियो भेजा। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहाँ कंसल्ट करे और कैसे पता लगाए कि मुझे किसके साथ लेना चाहिए। अब वो फ्री रेडिकल आंखों में बनेगा तो आंखों में जाके मारपीट करेगा, आंखें खराब करेगा। वो पेंक्रियाज में बनेगा तो पेंक्रियाज में जाके बम फोड़ेगा, वहां खराब करेगा। ऑलवेज ही अर्निंग करता रहे वो अपने फैमिली के लिए, अपनी खुशियों के लिए, तो वो यही हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। अगर आपका विटामिन B12 की कमी है, आपका नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होगा। आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई सारी बीमारियां B12 की कमी की वजह से आती हैं। 1,23,500 आपकी वैल्यू दिखा रहा है और ये तो यहाँ पर रिपोर्ट के साथ आए हैं। आज मैम आप बताइए, अगर आपको पता चले कि इस चीज से मेरी बीमारी सही हो सकती है तो क्या उसको हम इंकलकेट नहीं करेंगे? तो क्या इसमें ऐसा सब कुछ है जो विटामिन A, B, C, D सबका काम करे? एप्पल की ऑरिक वैल्यू है 5,000, अनार की ऑरिक वैल्यू है 10,000, सी बकथॉर्न की ऑरिक वैल्यू है 1,24,000। शिवानी अग्रवाल टॉक्स पे मैं आपको पहले भी कई ऐसे लोगों से मिला चुकी हूँ जहाँ पर आपको वो ज्ञान मिलता है, वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है वायरल, और वो क्यों वायरल होने वाला है जानते हैं उदित जी से। उदित जी नमस्कार। नमस्ते मैम। सर, ये वायरल क्यों होने वाला है पॉडकास्ट, पहले तो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे आपसे। मैं बस आपको ये बोलूँगा कि जिस टॉपिक पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, अगर किसी भी व्यूअर ने उस बातों को आखिरी तक सुना तो उनके लाखों रुपए के हॉस्पिटल के बिल बच सकते हैं। क्या बात सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात और है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, लाखों रुपए के हॉस्पिटल के बिल बच सकते हैं। और जो इमोशन बचेंगे, जो बीमारी में जाने के बाद किसी आदमी के पास जो इमोशनल डैमेज होता है वो तो अलग है, वो तो बोनस है, बट ये लाखों रुपए के हॉस्पिटल के बिल जरूर बच सकते हैं। तो सर किस बारे में बात करने वाले हैं हम आज? आज हम बात करने वाले हैं एक पौधे के बारे में, एक बेरी के बारे में, जिसको संजीवनी बूटी भी बोला गया है, जिसको मिरेकल बेरी भी बोला गया है, जिसको वंडर बेरी भी बोला गया है। आज हम एक ऐसी बेरी के बारे में बात करने वाले हैं जिस बेरी को 3 अगस्त 2025 को नासा ने इंडिया से स्पेसिफिक उसकी सीड मंगाई और उसको स्पेस में ग्रो करके देख रहे हैं कि कैसे हम इससे एस्ट्रोनॉट के लिए खाना बना सकते हैं। वाओ, ग्रेट सर। ये मतलब ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है जो ये हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि नासा में ऐसी चीज को उगा रहे हैं। और वो उस बेरी का नाम क्या है, जान सकते हैं? उस बेरी का नाम है SEABUCKTHORN, सी बकथॉर्न। उसको सी बकथॉर्न बोलते हैं। सी बकथॉर्न उस बेरी को बोला जाता है। सर, सी बकथॉर्न आपसे कैसे जुड़ा? सी बकथॉर्न है क्या, इसकी क्या स्टोरी है और ये आपसे कैसे जुड़ा? अच्छा, तो ये मेरे से कैसे जुड़ा, इसके पीछे कई हम पीछे जाते हैं 2017-18 में। मैं बिजनेस में था, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे थे हम लोग और अच्छी ग्रोथ हासिल कर रहे थे। और अचानक से मेरे पास मैं नेटिव आगरा से हूँ, तो आगरा से मेरे पास एक डॉक्टर का कॉल आया कि आपकी मदर ने कुछ टेस्ट कराए हैं रिसेंटली और उन टेस्ट में आपकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है ट्यूमर में, तो आप जल्दी से वापस आइए और अपनी मदर का चेकअप आप दिल्ली में उसको आगे फर्दर लेकर जाइए। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, कॉलेज से निकले, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब चीज़ें लाइफ में बहुत बढ़िया चल रही हैं। और अचानक से उस समय तक हेल्थ एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में कभी कंसर्न नहीं आया, राइट? क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि आदमी किसी भी चीज़ के बारे में जब तक परेशान नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझता नहीं है। तो वहाँ से जब मैं फिर मदर को लेकर आया, और कैंसर इतना भारी शब्द है कि जैसे ही आप इसको सुनते हैं सोच के डर लग जाता है। आपके दिमाग पे न जाने कितने कितने तरीके के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। क्या होगा, कितना समय है, ठीक होगा कि नहीं होगा, इसके क्या आउटकम होंगे, क्या चीज़ें हैं। मैं अपनी मदर को लेकर फिर दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में पहुंचा। और उस हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी हॉस्पिटल में लगभग 1 साल का समय बिताया होगा, आना जाना रेगुलर हॉस्पिटल में। क्योंकि उससे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना हुआ तो किसी डॉक्टर के पास हुआ, थोड़ा सा कुछ एक हल्का फुल्का ट्रीटमेंट लिया और वापस आ गए। जब 1 साल मैंने वहाँ उस हॉस्पिटल में बिताया, लोगों को तड़पते हुए देखा, लोगों को परेशानियों में देखा, ऑपरेट होते हुए देखा, उनके घर वालों को देखा, रोज़ मायूस चेहरे देखे और माहौल देखा। और आप मैं सोचता था कि बीमारी शायद किसी बुजुर्ग एज में होगी, लेकिन जब मैंने जवान लोगों को वहाँ देखा, आप जवान छोड़िए, मैंने बच्चों को वहाँ देखा,
तो वहाँ अंदर एक ऐसा हुआ कि ये हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो आज जहाँ मेरे पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, उनको तो सफरिंग से बाहर निकालने के लिए अब जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ इस उम्र में तो नहीं पहुँचना है जहाँ आज जिस उम्र में मेरी मदर इसमें पहुँची हैं, अपनी 50s में वो आज कैंसर से पीड़ित हुई और वो आज इस हॉस्पिटल में है। मुझे 40-50 साल की उम्र में यहाँ नहीं पहुँचना है। और वहाँ से हेल्थ को लेकर एक कंसर्न जगह ज़िंदगी में, रिसर्च करना शुरू करा। आपके घर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो आधे डॉक्टर बन जाते हैं आप, राइट। आप खुद उसकी सारी दवाइयों के नाम, सॉल्ट के नाम, बीमारी क्या करती है, बीमारी में क्या होता है, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप उस पर खुद अपना रिसर्च करके उसमें डीप जाना आप शुरू कर देते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, किताबें पढ़नी शुरू करी, कैंसर के क्या है, कैसे ठीक करना है, कीमोथेरेपी हो रही है, रेडिएशंस हो रहे हैं, बट ऐसी और क्या चीज़ें की जाएँ जिससे कि मदर, जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो आपके सेल्स को मारा जाता है, आपके सेल को ही किल हो रहा है। तो ट्रीटमेंट ही अपने आप में एक सजा है। कैंसर का जो बीमारी जो सजा नहीं है, उससे ज़्यादा सजा तो ट्रीटमेंट एक सजा है। और आपका वेट लॉस हो रहा है और आपके हेयर जा रहे हैं, बॉडी एकदम वीक हो रही है, इम्यून सिस्टम आपका कोलैप्स कर रहा है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो जब पढ़ना शुरू करा, कई सारी किताबें पढ़ी, लोगों के रेफरेंस आए, उसी समय एक शब्द सुनने में आया एंटीऑक्सीडेंट, कि अगर किसी भी चीज़ को, कैंसर को होने से रोकना भी है या अपने आप को बचाना है कैंसर होने से, अगर हो गया है और रिकवरी अच्छी करनी है, तो एंटीऑक्सीडेंट, ये दो शब्द हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू करना है। ये अपनी बॉडी को, अपनी फैमिलीज को, या जो भी पीड़ित है उसको देना है, या बचना है तो भी देना है। तो अब ये रिसर्च शुरू हुआ कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है। रिसर्च करते करते किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि देखो, लद्दाख में, हिमालय में एक संजीवनी बूटी है। उन्होंने एक वीडियो भेजा और बोला कि अगर ये तुम्हें कहीं से मिल पाए, किसी जगह से अगर ये तुम्हें मिल सकती है तो तुम ये ले लो और ये अपनी मदर को देना शुरू करो। ये कैंसर के बाद जो रिकवरी है, उस रिकवरी को मैं गारंटी कर रहा हूँ कि बहुत तेज कर देगी। मैंने कुछ इसके ऊपर पढ़ाई करी, अपनी रिसर्च करा, इसके बारे में पढ़ा, और जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे उनकी बात बिल्कुल फैक्ट लगी, क्योंकि कई सारी रिसर्चेस ऑलरेडी इसके ऊपर पब्लिश थी। और इसके बाद उसी समय मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो भी इसके ऊपर मिला। खैर, वो कोई डॉक्टर तो नहीं है, राइट, बट मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर कोई बात प्रधानमंत्री की टेबल तक पहुंची है और उनके मुंह से आई है, इसका मतलब उसको कई मायनों में चेक किया जा चुका है। अगर उसको चेक नहीं किया होता, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात नहीं आ सकती जिसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। और फिर कहीं से सीबैक्थॉन अरेंज किया, मंगवाया, और मदर को मैंने देना शुरू किया। जब मदर को मैंने देना शुरू करा, क्योंकि ऑलरेडी कीमो चल रहा था, फिर उसके बाद दिया, रिकवरी देखी, तो इवन जो रिकवरी थी और जो डॉक्टर्स थे वो भी शौक थे कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं और बहुत ही फास्ट इनकी रिकवरी है। तो मन के अंदर ये आया कि क्या ये सीबैक्थॉन से ही है, क्या किसी और चीज़ से है। तो और भी फैमिली मेंबर्स को सीबैक्थॉन हमने देना शुरू करा। मैंने खुद सीबैक्थॉन कंज्यूम करना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं एक्ने की प्रॉब्लम मेरी थी, मतलब चेहरे पे पूरा एक्ने रहता था। 7-8 साल में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बड़ा ही लगातार जा रहा था। वो मुझे एंटीबायोटिक देते थे, मैं खा लेता था, एक्ने दूर हो जाता था। एंटीबायोटिक बंद करता था, एक्ने दोबारा जाता था। 3 महीने में मेरा वो एक्ने भी गायब। तो अब मैं शौक दूं कि मदर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरा एक्ने भी इससे रिड्यूस हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जो काम एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बैठ के मैं 6 से 7 साल में नहीं कर पाया हूं, इवन आखिरी में उन्होंने बस यही कह दिया कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा एंटीबायोटिक लोगे तो लिवर पे इंपैक्ट आ जाएगा, वो कैसे 3 महीने में ठीक हो गया? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, कुछ तो इसके अंदर है। फिर मेरे और भी साथी थे, उन्होंने भी अपनी अपनी फैमिलीज में सीबैक्थॉन को यूज़ करना शुरू किया, मंगवाया, दिया। बीमारियां तो आज हर घर में बसी हुई हैं। घर में अगर 4 घर वाले हैं तो 8 बीमारियां हैं। सही बात है। ये हालात हैं आज। खाने का समय डिसाइड होना हो, गोलियों का समय डिसाइडेड है कि इस समय ये गोली खानी है, इस समय लाल वाली खानी है, इस समय पीली वाली खानी है, इस समय बड़ी वाली खानी है, इस समय छोटी वाली खानी है। तो सब तरफ से जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहां से इतना विश्वास और इतना कन्विक्शन बन गया सीबैक्थॉन पे कि यकीन हो गया कि इसमें कुछ तो है। और अगर ये फ़ायदा मुझे हुआ है, ये फ़ायदा मेरे परिवारों को हुआ है, और ये फ़ायदा मुझे मेरे आसपास देखने को मिल रहा है, तो हमें इसमें और डीप जाना चाहिए, इसकी और तह तक जाना चाहिए, और इसमें और रिसर्च करना चाहिए कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से है, और ये मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुँचे। और एक सवाल जो आपका भी हो सकता है आज, और एक मेरा भी था, कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो अभी तक लोगों तक
पहुंची क्यों नहीं पहुंची? ये क्यों ये नहीं मैं पहुंची? अभी लेने ही वाली थी आपसे सवाल कि ये मतलब आपने कहा कि एक ये पौधे से आता है, और पौधे से आता है तो मतलब धरती की दी हुई चीज है, धरती की दी हुई चीज है, तो ये न पहले से आई हुई होगी, जड़ी बूटी है पहले से होगी, तो ये हाल फिलहाल में इतना फेमस क्यों हो रहा है? हाँ, ये सवाल मेरे भी मन में था, और यही सवाल मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा जिनका नाम था डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। अब तो वो नहीं रहे। 2014 में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 20 साल, जब वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में की एक रिसर्च लैब होती है जिसका नाम है DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, मतलब ये डिफेंस की वो रिसर्च लैब है जो ऊंचाई पे, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे सेना की पोस्टिंग है, वहां पे रिसर्च करती हैं कि सेना के लिए और वहां के लोकल्स के लिए क्या क्या चीजें बनाई जाएं और क्या क्या चीजें करी जाएं। तो वो 20 साल उसके डायरेक्टर थे। जब वो वहां डायरेक्टर थे तब उन्होंने सीबकथॉर्न की ऊपर रिसर्च पर काम करना शुरू करा, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए, इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को इकट्ठा किया, कई सारे लिटरेचर को इकट्ठा किया, रिसर्च पेपर इकट्ठा किया, इसको कमर्शियलाइज किया, इसीलिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यही मेरा सवाल डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से था कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है, आप इस पे 20 सालों से काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये जो सीबकथॉर्न है ये लद्दाख की गोल्ड माइन है और ये तो सोना है, ये मतलब सेहत का सोना है, आप इसको बोल रहे हो, तो ये लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब था कि कोई भी चीज लोगों तक जब पहुंचती है जब सब लोग अपना काम करें। एज अ साइंटिस्ट मेरा काम था इसके ऊपर रिसर्च करना, लेकिन अभी तक वो कोई पैशनेट लोग आए ही नहीं जो उस सप्लाई चेन को बिल्ड करें कि इस सीबकथॉर्न को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। वो अभी तक इंडिया में मिसिंग है। और वहीं पे हमने बात करी, अगर आपको लगता है कि वो टीम अभी मिसिंग है जो इस सीबकथॉर्न को लोगों तक पहुंचाए, और सिर्फ लोगों तक तो पहले एजुकेशन पहुंचेगी तब सीबकथॉर्न पहुंचेगा। अगर ये ऐसी चीज है, इसके रिजल्ट, इसके फायदे हम अपने परिवार में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके मिरेकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारी जीवन का लक्ष्य ये है कि इस सीबकथॉर्न को हमें घर घर तक लेकर जाना है। जिस तरीके से हमारे परिवार को इस सीबकथॉर्न से फायदा हुआ है, यही चीज हमें घर घर में लेकर जानी है, क्योंकि जैसे मेरी मदर को बेनिफिट हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ, मेरे दोस्तों के बेनिफिट हुए, अगर यही बेनिफिट्स किसी 10 में से 5 आदमी की हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई तो ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया काम है। और अगर इसमें प्रोफेशन भी बन सकता है तो इसमें प्रोफेशन बना के इस चैलेंज को लेकर हम लोग उतर गए। और 2017-18 में हम उनसे मिले थे, 19 में हमने काम करना शुरू किया। 2 साल बैकग्राउंड पे पूरा रिसर्च किया, देखा कि बेरी कहाँ से आती है, कैसे टूटेगी, कहाँ पे आएगा, इसका प्रोसेस कैसे होगा, पूरा ग्राउंड वर्क किया। कई बार दोस्त भी उस समय बोला करते थे कि सबको जीवन में अच्छा चल रहा था, अचानक से कहाँ भटक गए, किस डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि पहले बिजनेस में भी अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब ये हेल्थ समझ में आ गया तो एक बात इतने समझदार थे कि समझ में गया था कि भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है कि हेल्थ बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। आप सोचिए कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में इंडिया में है। लोगों ने कोविड को पेंडेमिक कहा, बट उससे बड़ा पेंडेमिक हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ओबेसिटी घर घर की प्रॉब्लम है। आपको कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे ओबेसिटी का इशू ना हो, जहां लोग उससे परेशान ना हो, राइट। कैंसर, जहां पहले किसी गांव में, किसी शहर में किसी इक्के दुक्के को कैंसर होता था, आज कैंसर के हॉस्पिटल ऐसे बड़े हुए हैं जैसे लोग यहाँ खांसी जुकाम की दवाई लेने आए हैं। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल इनोवेशंस बढ़ते जा रहे हैं, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, दवाइयों की कंपनियां बढ़ती जा रही हैं, और बीमारियां भी उतनी तेजी। बीमारियां कम होनी चाहिए ना, मेडिकल फर्टिलिटी की तरक्की होने से बीमारियां कम होनी चाहिए, बट बीमारियां तो कम नहीं हो रही, उसी रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका मतलब प्रिवेंशन साइड पे बहुत सारी चीजें मिसिंग है। और अगर ये मिसिंग है तो टफ काम है सीबकथॉर्न को लोगों तक लेकर जाना, लेकिन किसी को तो करना होगा। अगर उसमें सीबकथॉर्न रोल प्ले कर सकता है तो ये इस काम की हमने जिम्मेदारी उठाई और हमने पढ़ना शुरू करा। और जब मैं यकीन नहीं मानेंगे, जितना हम इसके बारे में पढ़ते गए उतना ही हम लोग शॉक्ड होते गए। जैसे आपने बताया कि आपकी मदर को कैंसर था, तो कैंसर के लिए तो आपने स्टार्टिंग करी कि वो देने के लिए शुरू किया। आपने कई सारी अभी मुझे बीमारियां गिनवा दी कि ओबेसिटी भी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है, डायबिटिक भी, तो सब बीमारियों में काम करता है सीबकथॉर्न। देखिए, सीबकथॉर्न के अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है।
190 बायोएक्टिव कंपाउंड। तो किसी चीज में कोई एक चीज अच्छी होती है, किसी चीज में कोई दूसरी चीज अच्छी होती है, किसी चीज में तीसरी चीज अच्छी होती है। सीबकथॉर्न खास बात क्या है, जैसे आप मॉल जाते हैं तो मॉल में क्या है कि आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं। सीबकथॉर्न वही पौधा है, सीबकथॉर्न फ्रूट का मॉल है। सारी अच्छे अच्छे कंपोनेंट, अच्छे अच्छे बायोएक्टिव कंपाउंड एक साथ हैं। और सबसे खास बात क्या है, वो बायोएक्टिव कंपाउंड जब अलग अलग मिलते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं बॉडी में, किसी ना किसी बीमारी में वो हेल्प करते हैं, बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक साथ हैं तो जो उनका एक साथ मिलकर काम करने की जो पोटेंसी है वो बल्कि 2 गुना नहीं, वो 20 गुना हो जाती है। जैसे बोलते हैं 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। तो अभी मैं देहरादून में था, देहरादून में कई सारे साइंटिस्ट आए हुए थे जो सीबकथॉर्न पे रिसर्च कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस थी पूरी, और कई सारे साइंटिस्ट आए थे, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए थे। उन्होंने ये बताया कि हमने सीबकथॉर्न से 5 कंपाउंड्स अलग अलग निकाले और अलग अलग देखा कि अलग अलग वो इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो हमने उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नोट करी। लेकिन जब हमने 5 कंपाउंड को एक साथ यूज किया तो उनकी परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा थी। मतलब वो कंपाउंड इंडिविजुअली उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो सिनर्जेटिकली परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। और यही खास बात सीबकथॉर्न में है कि इसमें कई सारी चीजें एक साथ हैं, और जब वो एक साथ बॉडी को मिलती हैं तो जो सिनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही जबरदस्त है। और सबसे खास बात आपका कहना था कि ये कई सारी बीमारियां आपने मेरे को कहा, डायबिटीज है, वेट लॉस है, वेट है, ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सारी बीमारियों की जड़ एक है। वो जड़ है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हाँ, ये तो है ऐसा, देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब ये वो बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम से आई हैं। अगर लाइफस्टाइल ठीक हो जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब लाइफस्टाइल में एक तो आपकी नींद है, एक आपकी एक्सरसाइज है, एक आपका फूड है, और एक आपका थॉट है। आपका दिमाग में अच्छी चीजें चल रही हैं, राइट, स्ट्रेस कम होगा, कॉर्टिसोल कम ही रिलीज होंगे। अब मान लीजिए कोई आपके दिमाग में ऐसा आदमी चल रहा है जिसको देखकर आपको हर समय गुस्सा आता है, तो आप उसका चेहरा सोचते रहेंगे, गुस्सा आता रहेगा, कॉर्टिसोल रिलीज होते रहेंगे। तो इसका मतलब अपने थॉट्स को अगर हम ठीक करें, ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज। 45 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, बॉडी को चलाएं। पुराने जमाने में लोग वैसे ही पैदल चल लेते थे, वैसे ही वॉक कर लेते थे, इधर से उधर जाने के लिए ही वॉक कर लेते थे। तो ये व्हीकल्स की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं होती थी, इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। आज तो चलना अपने आप में एक काम हो गया है, राइट। वॉक करना एक काम है, आप टाइम निकालेंगे, चलने के लिए टाइम निकालते हैं। तो क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है, तो एक्सरसाइज 45 मिनट की बॉडी की मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। फिर तीसरी चीज, नींद। आज के समय में कोई इंसान अपने बच्चों को गले लगा के सोए या ना सोए, पत्नी के साथ सोए ना सोए, फोन के साथ जरूर सो रहा है, राइट। फोन के साथ ऐसा गले लगा के वो सोता है कि सब सुबह वो उठता है तो उसकी चादर में कहीं फोन घुसा होता है, वहां से वो निकालता है, फोन का है, फोन का है, फोन का है। इस फोन की वजह से क्या होता है, रात में इंसान 10 बजे सोने गया, 11 बजे सोने गया, 1 रील, 2 रील, 3 रील, और वो सोने का समय ही खत्म हो चुका है। और अगर नींद को ठीक नहीं करेंगे, अगर आज आप प्रॉपर नहीं सोए, तो आपके कल का पूरा दिन का मेटाबॉलिज्म खराब है। नींद को ठीक किया जाए। और चौथा है फूड, खाना। आपकी टेबल पे अगर न्यूट्रिशन नहीं है और अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसका इंपैक्ट बीमारियों के फॉर्मेट में आएगा ही आएगा। अब ये 3 चीजें जो मैंने बताई, स्लीप, थॉट्स, एक्सरसाइज, ये तो ठीक करनी है। जहां फूड है वहां सीबकथॉर्न अपना एक रोल प्ले कर सकता है। कैसे? अब बीमारियों की जड़ क्या है? हमारी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल मतलब ये समझ लीजिए कि नॉर्मली खाना खाने से एनर्जी बननी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी बनने के साथ साथ एक और कंपाउंड बन जाता है जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है। उसका काम है शरीर में बम फोड़ना। क्या? फ्री रेडिकल। अब वो फ्री रेडिकल आंखों में बनेगा तो आंखों में जाके मारपीट करेगा, आंखें खराब करेगा। वो पेंक्रियाज में बनेगा तो पेंक्रियाज में जाके बम फोड़ेगा, वहां खराब करेगा, तो पेंक्रियाज में जाके डैमेज करना शुरू करेगा। अब वो जहां बनेगा उसी बॉडी के पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो ये टेररिस्ट है। थोड़ा बहुत तो बनता ही बनता है, लेकिन अगर आपने बेकार हवा ली, बेकार पानी लिया और बेकार खाना लिया, और आज की डेट में तीनों बेकार हैं,
जो आप खाना खा रहे हैं हम, उसमें न्यूट्रिशन बचा नहीं है, वो एम्प्टी है। आप कैसे कह सकते हैं वो सब्जियां कैसे उगाई गई हैं, उनमें जब धरती में न्यूट्रिशन नहीं बचा जहां वो उगाई जा रही हैं, तो सब्जियों में कहां से न्यूट्रिशन आ जाएगा? दिखने में हरी लग रही हैं और उसमें भी कहीं अडल्ट्रेशन है। रोज वीडियो आता है, आज इनमें इंजेक्शन लगाया गया, आज इनमें कलर डाला गया, आज इनमें ये कर दिया गया, तो न्यूट्रिशनली एम्प्टी है। अब जब ये सब चीजें आप अपने शरीर को दे रहे हैं, और इसमें से पिज्जा भी दे रहे हैं, बर्गर भी दे रहे हैं, और भी सारी चीजें दे रहे हैं, तो आप तो आतंकवादी को आप तो वो है फंड कर रहे हो, फंड कर रहे हो कि भाई तुम मेरे से पैसे लो, तुम फोड़ो बम मेरे शरीर में, राइट? अब टेररिस्ट तो बढ़ रहा है, फ्री रेडिकल बढ़ रहा है। ऊपर वाले ने अगर शरीर में परेशानी बनाई है तो समाधान भी बनाया है, वरना तो हम बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं, उसी से मिल लेते हैं। तो परेशानी थी फ्री रेडिकल। अब अगर हम ये बाकी की चीजें ठीक कर लें तो फ्री रेडिकल कम बन सकते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कौन करता है, इसको खत्म कौन करता है? तो जो आर्मी इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करती है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का काम है फ्री रेडिकल को जाना, चुप कराना और न्यूट्रलाइज कर देना। ये आर्मी है जो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट आप अपने शरीर को कैसे देंगे? कई बार आपने सुना होगा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा, कई लोगों को तो नहीं पता होते। एक ओमेगा और विटामिन सी के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना है कि हाँ एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मतलब काम करते हैं। ये विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट ही हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है अलग अलग शरीर में बनने वाले अलग अलग जगह के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना। अब कई लोगों से आपने सुना होगा विटामिन ई लो स्किन अच्छी हो जाएगी, वो विटामिन ई के कैप्सूल लगा के बालों में भी लगाते हैं, है ना, वो लगाते हैं। और विटामिन ई, ये तो इतनी रील्स वायरल हैं, ये वाली तो बहुत ज्यादा वायरल है। और घर के नुस्खे बता दो तो ज्यादा वायरल हो जाती हैं। बट मेरा कहना है कि अगर हम उसके पीछे की साइंस समझ सकते हैं तो साइंस को भी समझना बहुत जरूरी है कि वो काम कैसे कर रही है। अब विटामिन ई जो है वो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को शांत करवाता है। इसलिए जब आप विटामिन ई बढ़ाओगे तो आपकी स्किन चमकनी शुरू हो जाएगी। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन में बनने वाले टेररिस्ट को चुप करा दिया। विटामिन ए कार्टिनॉइड्स, ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। गाजर खाओ आंखें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गाजर में विटामिन ए है। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब बात करते हैं, लेकिन करेगा आंखों का ही। हाँ, हर जगह देखिए, मद्रास रेजिमेंट अलग है, जाट रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है। तो अलग अलग आर्मी का अलग अलग, जैसे अलग अलग आर्मी होती है, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि विटामिन ई जाके आपके आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा। नहीं, हर एंटीऑक्सीडेंट का जगह और काम डिसाइडेड है कि तुम यही करोगे। तो विटामिन ई आंखों में बनने वाले, विटामिन ई स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। विटामिन ए आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। विटामिन सी हमारे ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। ओमेगा हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। तो ऊपर वाले ने हर शरीर के पार्ट में होने वाले डैमेज के लिए एक अलग कंपाउंड बनाया है। कई बार 2-3 कंपाउंड एक साथ मिलकर भी क्या करते हैं, काम करते हैं, एक साथ मिलकर सिनर्जेटिकली काम करेंगे। तो अब आपकी बात आई थी, आपका कहना था कि सीबकथॉर्न पूरी बॉडी में कैसे काम कर सकता है, क्योंकि सीबकथॉर्न में हर तरीके के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरे हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, आपसे बात करूँ पीसीओडी के बारे में, या मैं बात करूँ थायराइड के बारे में, कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं, मतलब ग्लैड होता है, ये नेक ग्लैड जो होता है उसके बारे में, तो उसमें भी ये सब काम करता है, मतलब सीबकथॉर्न काम करता है। ऑलरेडी इसकी रिसर्च पब्लिश्ड है, पीसीओएस में, पीसीओडी में, दोनों में इसकी रिसर्च पब्लिश्ड है। थायराइड पे भी इसकी रिसर्च पब्लिश्ड है। अगर आप थायराइड की बात करेंगे तो थायराइड में जब आप सीबकथॉर्न को टर्मरिक ऑयल के साथ मिला के लेते हैं तो वो थायराइड पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सीबकथॉर्न की अपनी ताकत है और टर्मरिक ऑयल की अपनी एक इन्फ्लेमेशन को कम करने की ताकत है। सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल का कॉम्बिनेशन अपने आप में थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है, और उसमें सिलेनियम भी होता है। तो सिलेनियम भी एक ऐसा कंपाउंड है जो थायराइड को रिवर्स करने में काफी हेल्पफुल है, जो कि सीबकथॉर्न में अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। सेम इट गोज विद पीसीओडी एंड पीसीओएस, उसमें भी ये काफी अच्छा काम करता है। और जब आप इसको कुछ और कंपाउंड के साथ मिला देते हैं, राइट, दरू हल्दी के साथ मिला देते हैं, शतावरी के साथ मिलाते हैं, अश्वगंधा के साथ मिला के एक फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पीसीओएस और पीसीओडी में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि
ये तो सीबकथॉर्न पावरफुल है, लेकिन जब ये कुछ हर्ब्स के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये इसकी पावर और बढ़ जाती है। जैसे कि आपने बताया कि इसको हल्दी के साथ लेने से थायराइड में, हाँ, हल्दी के तेल के साथ, हल्दी के तेल के साथ, तो ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जैसे सपोज किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहाँ कंसल्ट करे और कैसे पता लगाए कि मुझे किसके साथ लेना चाहिए? अगर आप बातचीत करेंगे तो हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, राइट। वो हेल्थ एक्सपर्ट का काम ही है आपकी किसी भी इंसान की परेशानी को पहले समझना, उसकी रिपोर्ट्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग उसको राइट चीज़ों को रिकमेंड करना, राइट। तो कोई भी इंसान जो हमारी वेबसाइट है wellwithlife.com, वहाँ पर आकर हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करके उनसे सारी चीज़ें पूछ सकता है, समझ सकता है। और एक किताब मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। एक किताब है जिस किताब का नाम है सीबकथॉर्न, जो मिस्टर सेरिंग स्तोपदान जी ने लिखी है, जो लद्दाख में करंटली पोस्टेड साइंटिस्ट हैं और सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं। उनकी एक बहुत अच्छी सी किताब है। उस किताब को परचेज करके अगर कोई पूरा उस किताब को पढ़ ले तो उसके पास उसके घर में, परिवार में कितनी भी जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में सीबकथॉर्न कैसे, किस तरीके, क्या लेने से ठीक हो सकता है, उन सारे सवालों के जवाब उस किताब में लिखे हुए हैं। तो वो किताब भी एक बहुत अच्छा तरीका है, एक अच्छा तरीका है, सोर्स है, वहां से भी सारी चीजें जान पाएंगे। जैसे कि बात करें कि आप कह रहे हैं कि सीबकथॉर्न एक फ्रूट टाइप्स ऑफ है, और अगर हम फ्रूट में देखें, आज हम एप्पल देखें तो एप्पल की भी कई वैरायटीज आती हैं, तो क्या सीबकथॉर्न की भी कई वैरायटीज आती हैं? हाँ, सीबकथॉर्न की 3 से 4 तरीके की वैरायटीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा मिलता है, जैसे सीबकथॉर्न तिब्बताना करके एक वैरायटी है, राइट। इसको बोलते हैं सीबकथॉर्न तिब्बताना हो गया, रेमेनोडॉइज हो गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, वो रेमेनोडॉइज है। Okay. और हाँ, दोनों वेराइटीज में कुछ कुछ फर्क होता है। जैसे सीबकथॉर्न की जो रेमेनोडॉइज की वैरायटी है, इसमें आपका ओमेगा कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तिब्बताना में आपका विटामिन सी कंटेंट और ज्यादा होता है। तो वेराइटीज में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कई सारे कंपाउंड्स इसमें सिमिलर हैं, सेम है। और ये सीबकथॉर्न की खास बात ये है कि आप इसको नॉर्मल प्लेन पे नहीं उगा सकते और आप इसको नॉर्मल पहाड़ी पे भी नहीं उगा सकते। इसको उगने के लिए 10,000 फीट से ऊपर की हाइट चाहिए, मतलब जहां पे सांसें आनी बंद हो जाए ना, वहीं उगता है। ठंड भी चाहिए, ठंड भी चाहिए, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, 10,000 फीट से ऊपर की हाइट चाहिए। 10,000 फीट की ऊपर हाइट से ऑक्सीजन डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है और आपको सांस लेना मुश्किल होगा। क्यों इस प्लांट को, ये प्लांट वहां ग्रो करता है और इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी इसी वजह से है। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे कोई इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका चरित्र बनता है। ये प्लांट जब कठिन इन्वायरमेंट से गुजर रहा है, उसमें अपने आप को सरवाइव कर रहा है, तो ये प्लांट उस कठिन एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कई सारे कंपाउंड बना रहा है। उसने हमारे लिए नहीं बनाए थे, उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे। उसने सॉइल से कई चीजें निकाली, इसकी जड़ें जमीन में 200 फीट अंदर तक जाती हैं कई सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और सिर्फ वर्टिकल नहीं, कई बार तो हॉरिजॉन्टल जाती हैं। पेड़ इधर है और उसकी जड़ें 500 मीटर दूर तक होंगी, और इस तरीके से। तो ये सॉइल से, जमीन से कई सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करता है। वो इसके बेरी में आ गई, इसकी सीड में आ गई, इसकी लीफ में आ गई, फिर ये कई सारे कंपाउंड बना लेता है अपने अंदर, वो कंपाउंड आ गए। आपने कहा लीव में भी आ गई, तो लीव भी इसकी लीव भी बहुत पावरफुल है। कोविड के पीरियड में डीआरडीओ ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीबकथॉर्न की पत्तियों से बनी हुई चाय सर्व करी थी उनकी इम्यूनिटी के लिए। इसकी पत्तियों के अंदर ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ग्रीन टी के अंदर होता है कैफीन। फायदा है, नुकसान भी है। इसके अंदर कैफीन 0 है। ये आपको कड़वा नहीं लगेगा, और कैफीन जो आपको हिट देता है वो हिट भी नहीं देगा। इसके अंदर कैटाचिन्स हैं। आपकी जॉइंट प्रॉब्लम हो, मतलब जॉइंट का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, डाइजेशन और आपका विसरल फैट, इन तीनों में सीबकथॉर्न से बनी हुई पत्तियों की चाय आपको 15 से 20 दिनों में इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और इसको इंकलकेट करना भी आसान है, इसको यूज करना भी आसान है, क्योंकि ग्रीन टी जब आदमी पीता है तो मुंह बना बना के पीता है, राइट। वो रख के जबरदस्ती पिएगा, वो दवाई की तरह पिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा कड़वा है। इसका टेस्ट ऐसा है, एकदम न्यूट्रल टेस्ट है। थोड़ा सा आप इसमें 4-5 ड्राई बेरी डाल दीजिए, कुछ पत्तियां डालिए, पानी में उबालिए और उसको पीजिए। शाम को 4 बजे आपकी चाय हो गई। वो नॉर्मल दूध वाली चाय से इस चाय को रिप्लेस कर दीजिए। 15 दिन में रिजल्ट देखिए आप, आपके जॉइंट में, आपके विसरल फैट में, आपकी स्किन में इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। फास्ट रिजल्ट बता रहे हैं कि 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मैम, ये बातें हमने देखी हैं। आज अगर मैं आपको कह रहा हूं, पूरे भारत के अंदर हम 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। आप अगर अभी अमेजन ओपन करेंगे, अमेजन पे जाएंगे, वेलविथ सीबकथॉर्न डालेंगे, इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट जूस बिक रहे हैं बड़े से बड़े ब्रांड के, वो सब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे, पहले पे वेलविथ सीबकथॉर्न है।
ओह वाओ, ग्रेट। पहले नंबर पे इंटायर पूरे अमेज़न पे इंडिया में जितने भी जूसेस बिक रहे हैं उसमें ये पहले नंबर पे है। लोग मतलब बहुत ज्यादा अवेयर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को इसका फायदा समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो काम कर रही है वो है वर्ड ऑफ माउथ। एक इंसान जब इसको यूज कर रहा है और उसको रिजल्ट आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, एक हमारे कंज्यूमर थे नीरज जी, उन्होंने इसको यूज करा। यूज करने के बाद उनके पास कॉल आया कि बेटा, वो एजेड थे, बेटा मैंने सीबकथॉर्न लिया और मेरे को तो यार इसका 15 दिन में फायदा बड़ा देखने को मिला है। उसके बाद उन्होंने, मैं आपको बताता हूं, हर रोज वो मेरे साथ कभी 5 नंबर शेयर कर रहे हैं, कभी 7 नंबर शेयर कर रहे हैं, कभी 10 नंबर शेयर कर रहे हैं, इनको भी बताओ इनको। और कोई ऐसा नहीं कि कोई मॉनिटरी उनको लाभ था या कुछ ऐसा था नहीं, पर अच्छा चाहता है हर कोई, एक दूसरे का अच्छा चाहता है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। अब ये सीबकथॉर्न के साथ हो रहा है। अभी एक पर्सन थे मनीष जी दिल्ली से, उनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, उन्होंने लिया सीबकथॉर्न और उनको वहां पे रिलैक्स मिला। वो मेरे ऑफिस आ गए, बोले कि उनका वेट वाइब्स का काफी बड़ा बिजनेस है, वेट वाइब्स बनाते हैं, वेट वाइब्स का उनका काफी बड़ा बिजनेस है, उनके बेटे का परफ्यूम्स का काफी बड़ा बिजनेस है। बोले कि मुझे इसका बिजनेस करना है, मुझे इसकी फ्रेंचाइजी चाहिए, बताओ मेरे को कैसे मिल सकती है। और मैंने बोला कि अभी हम लोग धीरे धीरे स्केल कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं। बोले कि आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ पूरे इंडिया में काम करने को तैयार हूं। मैंने बोला कि आपके पास ये कमिटमेंट कैसे आया? बोला इस प्रोडक्ट के रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं अपने शरीर में। कई बार तो उनका कॉन्फिडेंस देख के हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। एक विटिलगो के पेशेंट आए हमारे पास, उनके चेहरे पे पूरे वाइट पैचेस, विटिलगो के पैचेस थे। उन्होंने बोला कि यार मैं कई जगहों से ट्रीटमेंट करा चुका हूं, आपके सीबकथॉर्न से ठीक हो जाएगा क्या? मैंने कहा देखो भाई, अनार खाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा सेब खाते हो? खा। मैंने कहा वो सेब दवाई है? बोले दवाई नहीं। अनार दवाई है? अनार। मैंने कहा ये भी एक पौधा है, उसकी बेरी है, उसका जूस है, कोई दवाई नहीं है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, एक पौधे से बना हुआ उसका जूस है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं आपको ये कह सकता हूं इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो उसने बोला कि साहब इतने डॉक्टर को पैसे दे चुका हूं, उनके पास जाके तो मैं नेगोशिएट नहीं करता। सही बात है, नुकसान तो करेगी नहीं, बॉडी में कुछ अच्छा ही करेगी, न्यूट्रिशन ही जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले नहीं सोच रहा तो इसको पीने से पहले क्या सोचना? 25 रुपए का ही तो एक गिलास पड़ रहा है, इससे ज्यादा तो मौसमी और अनार का गिलास का जूस होता है। और मुझे पता भी नहीं है वो कितनी प्योरिटी के साथ बना है और मौसमी कितनी प्योर थी। लेना शुरू करा उन्होंने सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। आपको उनकी फोटो भी भेजूंगा, आपको उनकी वीडियो भी भेजूंगा। 3 महीने के अंदर उनके पूरे वाइट विटिलगो के वाइट पैचेस रिकवर होने शुरू हो गए 3 महीने में। नहीं तो ये तो मतलब जैसे उनसे ज्यादा हम शौक थे। हाँ, ये बीमारी तो ठीक होना थोड़ा मुश्किल ही, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उनसे ज्यादा हम शौक थे। फिर हमने और 10 लोगों को दिया, सेम रिजल्ट। अब हम इस पे प्री क्लिनिकल स्टडी करा रहे हैं। ये केस स्टडी हमारे पास आई, ऐसे कई सारे मल्टीपल जब हमने, अब हम इस पे प्री क्लिनिकल स्टडी करा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये विटिलगो में काम कैसे कर रहा है। तो इसके अंदर ये वाकई में मिरेकल बेरी है मैम, ये मिरेकल बेरी से कम नहीं है। इसके मिरेकल हमें हर रोज देखने को मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं इसको एक बीमारी के साथ जोड़ दो। कई लोगों ने सजेशन दिया कि किसी एक बीमारी पे बताओ ना सीबकथॉर्न एक बीमारी पे। जैसे आपने कहा कि विटामिन ए से आंखों का, विटामिन सी से स्किन का, विटामिन ई से स्किन का, इन सब चीजों से अलग अलग आपने बताया। तो क्या इसमें ऐसा सब कुछ है जो विटामिन ए, बी, सी, डी सबका काम करे? हाँ, विटामिन डी तो मैं नहीं बोलूंगा। विटामिन डी एक ऐसी चीज है जिसको मैं एक्सक्लूड करूंगा, जो सीबकथॉर्न के अंदर उतनी मात्रा में नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, अब विटामिन B12 की बात करते हैं। सबसे ज्यादा डिफिशियंसी विटामिन B12 के, कोई टेस्ट करा ले विटामिन B12 कम निकलना ही निकलना, और लोग इग्नोर मारते रहते हैं। विटामिन B12 कम है क्या होगा, विटामिन B12 कम है क्या होगा। B12 कम है, पूरा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर आपका विटामिन B12 की कमी है, आपका नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होगा। आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई सारी बीमारियां B12 की कमी की वजह से आती हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर विटामिन B12 लंबे समय तक कम रहे। इसको लाइटली नहीं लेना है। किसी को भी विटामिन B12 कम है, तुरंत ही उसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करे, या तो खाने से नहीं हो रहा है तो उसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करे। अब विटामिन B12 मिलता ही नहीं है प्लांट बेस्ड में, तो वेजिटेरियन आदमी तो वैसे ही परेशान, या तो डेयरी में है या नॉन वेज में है। अब वीगन सोर्स में बात करोगे, सीबकथॉर्न के अंदर, सीबकथॉर्न एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें विटामिन B12 एक्टिव फॉर्म में है। स्पिरुलिना में भी है बट एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग मतलब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, एक्टिव फॉर्म मतलब बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। और विटामिन B12 बॉडी में काम अच्छे से तब करता है जब इसको B6 और B9 के साथ लिया हो।
ओह, ये भी है। ये भी है। B12 की इफेक्टिविटी तब बढ़ती है, B12 के को B6 और B9 चाहिए साथ में। तो ये तो 3 दवाइयों का काम एक ही कर रहा है। इसमें B6 और B9, तभी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा इसकी खास बात ये नहीं है कि इसमें क्या है, खास बात ये है कि सब चीजें एक साथ मिलकर जो काम करती है ना। सबसे अच्छी चीज है कि ये दवाई नहीं है, ये एक हर्ब है। ये हर्ब है, ये एक फ्रूट का जूस है, एक बेरी से बना हुआ जूस है। स्ट्रॉबेरी को हमने इतना खाया जो हमारे देश का भी नहीं है। स्ट्रॉबेरी 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 उगानी शुरू कर दी स्ट्रॉबेरी, राइट। और ये जो लद्दाख की बेरी है जो 14,000 हेक्टेयर में अवेलेबल है, जिसके ऊपर चाइना पूरी शिद्दत के साथ लग के काम कर रहा है। चाइना ने कल्टीवेशन कर करके 2.13 मिलियन हेक्टेयर सीबकथॉर्न उगा लिया है। 1500 प्रोडक्ट बनाए हैं सीबकथॉर्न के। पूरे विश्व में सीबकथॉर्न सप्लाई करता है, जबकि इंडिया का सीबकथॉर्न वाइडली ग्रोन है। ऑर्गेनिक तो बात की बात है, नेचुरल तौर पे उगाए तो ऑर्गेनिक से भी ऊपर बढ़कर है। इतना सीबकथॉर्न हमारे देश में, और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पे लगा हुआ है सीबकथॉर्न, लोगों को पता ही नहीं है, उसके बेनिफिट ही नहीं मालूम है। देश की धरोहर वहीं पड़ी हुई है। और आप सोचिए जब सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंच रहा है, लद्दाख की इकोनॉमी पे कितना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है। आज अगर आपको मौका मिले देश के रिमोट इलाके में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने का, अब वो दिल्ली तो है नहीं, वहां आप IT इंडस्ट्री लगा दोगे, फैक्ट्री लगा दोगे या जॉब क्रिएट कर दोगे। गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, डिपार्टमेंट लिमिटेड है। वहां के लोगों को ऐसा क्या दिया जाए कि उनको पलायन ना करना पड़े, उनको बाहर ना आना पड़े, उनको नौकरियां आके दिल्ली में नहीं ढूंढनी पड़े, उनको नौकरियां आके चंडीगढ़ में नहीं ढूंढनी पड़े। वो कैसे हो सकता है? एक तो टूरिज्म है, बट वो भी 5-6 महीने चलता है, अक्टूबर तक जाते जाते खत्म हो जाता है, जून जुलाई अगस्त में खत्म हो जाता है। जब सीबकथॉर्न क्रॉप को वैल्यू मिलनी शुरू हो रही है, उस वैल्यू मिलने के साथ में हो क्या रहा है, वहां पे जो प्लकर है, जो बेरी तोड़ रहा है, वो महीने भर में, 1 महीने में इतना पैसा कमा ले रहा है कि पूरा साल चल जाए। हमारे माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर जिनके साथ हमने शुरू में काम करना शुरू करा, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी पंचर की दुकान थी, वहां पंचर जोड़ते थे वो, और बाइक पे आए हमें लेने के लिए और बोले कि ठीक है मेरे पास घर है, पीछे जगह है, हम यहाँ सेटअप कर लेंगे, यहाँ पे सेटअप करके हम काम शुरू करते हैं और मैं अरेंज कर लूंगा, हमें पता है बेरी कैसे तोड़नी है और पूरा कैसे टीम बनानी है और कैसे हम लोग बेरी तोड़ के यहाँ पे पीछे पल्पिंग करेंगे, ऐसी फैक्ट्री लगा लेंगे, सेटअप कर लेंगे। हमने कहा चलो करते हैं। पंचर की दुकान थी। अभी मैं आपको बताऊं, अभी वो अब की बार जब हम लद्दाख गए थे पिछले महीने, अभी वो हमें रिसीव करने हैं अपनी टाटा कर्व कार पे और बोले कि मैंने स्कॉर्पियो भी खरीदी है और अमित शाह जी से उनको स्पेशल अवार्ड मिला है। अब आप मेरे को बताइए, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? सीबकथॉर्न में हेल्थ का फायदा तो है, एक इकोनॉमिक्स का भी फायदा है। लद्दाख में जब जैसे जैसे इसकी डिमांड ग्रो करेगी, वैसे वैसे लद्दाख में रोजगार इससे रिलेटेड बढ़ेगा। जो प्लग करने की कैपेबिलिटी रखता है, प्लकर का बढ़ेगा। जो माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर है, उसका रोजगार बढ़ेगा। और वहां पर क्या होगा, महीने भर में 1.5 से 2 महीने का सीबकथॉर्न का बिजनेस करके एक लद्दाख का इंसान इतने पैसे कमा लेगा कि वो अपनी साल भर की जरूरतों को आराम से पूरा कर सकता है, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकता है, अपना घर बना सकता है, और जिस तरीके के चीजें दिल्ली में अवेलेबल नहीं है वो अपने लिए वहां अरेंज कर सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे कोई भी अपना करियर भी बना सकता है, खाली अपनी हेल्थ अच्छी नहीं कर सकता, हेल्थ तो अच्छी कर ही सकता है। मतलब इतना सब कुछ है इसमें, इसके अलावा करियर भी अपना अच्छा बनाया जा सकता है इससे। यहाँ पर भी बिजनेस इसका बहुत बढ़िया सीबकथॉर्न का बिजनेस किया जा सकता है, राइट? क्यों नहीं सीबकथॉर्न का बिजनेस? अगर कोई इंसान चाहे आज, क्योंकि बीमारियों के सॉल्यूशंस लोग ढूंढ रहे हैं। आज मैम आप बताइए, अगर आपको पता चले कि इस चीज से मेरी बीमारी सही हो सकती है या बीमारियों को पीछे ढकेला कर जा सकता है, तो क्या उसको हम इनकलकेट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम आज ग्रीन टी का भी एक टाइम पे जब ट्रेंड आया था, जैसे कि अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सीबकथॉर्न सुनने में ज्यादा आ रहा है, ऐसे ही ग्रीन टी का आया था। आज हर घर में आपको ग्रीन टी मिलेगी, मुझे लगता है हर कोई ग्रीन टी यूज करता है। तो सेम चीज है, अगर कोई चीज अच्छी है हमारे लिए तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और ऊपर से स्वदेशी है, हमारे खुद के देश की है। ऐसा नहीं है कि हम चाइना से मंगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रशिया से मंगा रहे हैं, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम चाइना और रशिया में इससे ज्यादा बेहतर कैसे परफॉर्म करें। इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? देखिए, कोई भी चीज जब मात्रा से अधिक ली जाए तो उसके इफेक्ट्स हैं। किसी भी चीज को, जैसे आप अब अनारी का, आप केला बहुत अच्छी चीज है, आप 20 केले खा लीजिए, नुकसान हो जाएगा। अनार है, अनार अच्छी चीज है, किसी भी चीज को अधिक लेने से उसके नुकसान है। इसी तरीके से सीबकथॉर्न क्या है, ये बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर है, तो इसकी छोटी मात्रा ही लेनी चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा लेना इसका ठीक नहीं है। तो इसको 5 से 10 ml ही लेना है, सीबकथॉर्न को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना है, पहला। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो सीबकथॉर्न नहीं लेना है।
क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है, नेचुरल ब्लड थिनर है, राइट। तो बीपी कम करने, तो बीपी बढ़ा हुआ है तो सीबकथॉर्न बहुत अच्छा है, लेकिन बीपी अगर कम रहता है तो सीबकथॉर्न के पल्प को अवॉइड करिए। ऑयल कैप्सूल भले ही आप देख सकते हैं, पल्प को अवॉइड करिए। और अगर रीसेंट कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको सीबकथॉर्न को अवॉइड करना चाहिए रीसेंट सर्जरी में। ये 3 चीजें हैं, बाकी इसको लिमिट में लेना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मन करा तो 1 गिलास पी लिया, ये छोटी मात्रा में कंज्यूम करने वाली चीज है, क्योंकि छोटा पैकेज है, इस उतने में ये अपना पूरा न्यूट्रिशन आपको दे रहा है। तो 10 ml इज मोर देन एनफ। ये इसके नुकसान है। बीपी लो है तो जिनको बीपी लो है उनको ये प्रॉब्लम्स, और भी जो हमने बात करी बीमारियों के बारे में, उनको ये प्रॉब्लम्स भी है, तो फिर वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में? हाँ, तो वो इसको पल्प नहीं, इसको ऑयल कैप्सूल के फॉर्मेट में ले, राइट। इसको पल्प को छोड़ के इसका ऑयल कैप्सूल के फॉर्मेट में ले, वो उनको सही रहेगा। देखिए, एक बार ये समझिए कि पौधा क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट है। सीबकथॉर्न एक पौधा है, एक इसकी बेरी है, तो इसकी बेरी से निकल गया पल्प, जिसको हमने सीबकथॉर्न पल्प बोल दिया या जूस भी बोल दिया। तो ये पल्प से बेरी से पल्पिंग कर दिया तो पल्प निकल गया, राइट, कॉन्सेंट्रेट। अब इसकी बेरी को अगर सुखा दिया गया तो वो बन गया ड्राई बेरी। अब ड्राई बेरी को भी आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, सलाद में डाल लिया, सब्जी में डाल लिया। टेस्ट वाइज भी ठीक होता है, खट्टी है, राइट। तो माउथ फ्रेशनर जैसा आपको टेस्ट आएगा, उसमें बीज होता है, वो थोड़ा सा क्रंची है, राइट। तो आपने सलाद में डाल दिया फ्रूट के साथ में, तो आपको खट्टा मीठा टेस्ट आ गया। अब इसकी ड्राई बेरी से अगर आपने ऑयल निकाल लिया बेरी से, तो वो निकल गया बेरी ऑयल, जिसको बोलते हैं सीबकथॉर्न बेरी ऑयल, बेरी से निकला हुआ तेल। अब इसका जो बेरी का ऑयल है वो आपकी स्किन को चमका सकता है, क्योंकि इसकी बेरी के ऑयल में ओमेगा 7 सबसे अधिक मात्रा में होता है। और ओमेगा 7 को बोला जाता है ब्यूटी ओमेगा, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो सलमा हायक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आप उनकी वीडियो देखिए, उनका कहना है कि अपनी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने के लिए शी टेक्स सीबकथॉर्न रेगुलरली। उनका तो हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, वो तो यूएस की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, और उनका वीडियो भी अभी का नहीं है, 8 साल पुराना वीडियो है, 8-10 साल पुराना वीडियो है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यूएस में ऑलरेडी लोगों को पता है। बेरी से निकला हुआ ऑयल हो गया बेरी ऑयल, जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आ जाते हैं इसकी सीड पे। इसकी सीड से जो ऑयल निकलता है वो ओमेगा 3 में बहुत ही फायदेमंद है। ओमेगा 3 मतलब आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया, बैड कोलेस्ट्रॉल कम, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ओमेगा 3। और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 बहुत ही फायदेमंद है, तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसके सीड के ऑयल में प्रॉपर रेशो में है, राइट। ओमेगा 6 ज्यादा हो तो भी नुकसान होता है, प्रॉपर रेशो में है। अब कई लोगों को मैं देखता हूं वो बोलते हैं सीबकथॉर्न का हमने ऑयल कोल्ड प्रेस तरीके से निकाला है। मैं गारंटी करता हूं इसका ऑयल कोल्ड प्रेस तरीके से निकल ही नहीं सकता, हम लोग तमाम बार ट्राई करके देख चुके हैं। इसकी सीड का ऑयल सिर्फ सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकलता है। CO2 पास करी जाती है एक चैम्बर में और वहां पे इसके सीड से ऑयल निकाला जाता है। तो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकला हुआ ऑयल कोल्ड प्रेस से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन लॉसेस और कम होते हैं, मिनिमल होते हैं। तो पहला हो गया पल्प, दूसरा हो गया ड्राई बेरी, तीसरा हो गया बेरी ऑयल, चौथा हो गया सीड ऑयल। बेरी ऑयल स्किन पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है, सीड ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पल्प पूरे मल्टीविटामिन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई बेरी सलाद में इधर उधर ऐड कर लिया। अब ये सारे कंपोनेंट हो गए। अब आती है इसकी पत्तियां। पत्तियों से बनती है चाय, जिसको हम सीबकथॉर्न टी बोलते हैं। ये आपकी जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, डाइजेशन, इसमें बहुत अच्छी है। और अभी हम इसके सीड के स्पेंट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने टेस्ट कराया तो हमें यह पता चला कि इसके सीड में, मतलब ऑयल निकालने के बाद जो चीज बची, उसमें 100 ग्राम स्पेंट में 30 ग्राम प्रोटीन है। आप सोच के देखिए, और फाइबर भर भर के है। और सारी गट की प्रॉब्लम तो फाइबर की कमी की वजह से। फाइबर तो चाहिए गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। जिम वालों को प्रोटीन चाहिए, वैसे लोगों को नॉर्मल भी, अगर कोई जिम नहीं भी करता तो फाइबर चाहिए। इंडिया में अभी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सीबकथॉर्न के सीड स्पेंट से बनाओ। हम उस पर काम कर रहे हैं और उसको हम उसकी कुकीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबकथॉर्न स्पेट को हमने क्रश करा है, अभी बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च भी करेंगे। आप उसको आटे में मिला दो, आपका आटा ने कार्ब्स दे दिए, सीबकथॉर्न का स्वीट स्पेंड हो गया, थोड़ा सा आपने मिलाना है, आपके आटे में प्रोटीन आ गया। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस आधा चम्मच, जैसे रागी बाजरा और ये सब है, थोड़ा मिला के, जैसे मिला के प्रोटीन आपका 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। अच्छी अच्छी चीजों में नहीं है, इतना प्रोटीन आपको मिल गया। अब ये इस पौधे के फायदे हैं और इस तरीके से हैं। अब इसको कैसे इससे डेली रिचुअल बनाएं, मतलब अगर कोई इंसान बोले कि मेरे को क्या करना चाहिए,
अगर मेरे को यंग दिखना है, जवान रहना है, या मैं किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जा चुका हूँ, किसको जवान नहीं रहना? हर कोई चाहता है कि कोई आदमी मेरे को मिले और बोले यार आप तो लग ही नहीं रहे हो, आप तो यार 10 साल छोटे लग रहे हो। ये तो कॉम्प्लीमेंट हर कोई चाहता है। महाभारत के टाइम में युधिष्ठिर से पूछा गया कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो क्या दुनिया क्या चाहती है, तो उसका भी यही जवाब था कि दुनिया जवान दिखना चाहती है, यंग रहना चाहती है, कोई मरना नहीं चाहता। तो अगर एक इंसान एक डेली रिचुअल बनाए, सुबह उठकर 1 गिलास सीबकथॉर्न का पल्प सुबह, दोपहर में खाने के साथ सीबकथॉर्न का ऑयल कैप्सूल, शाम को सीबकथॉर्न से बनी चाय 4 बजे, और रात में सोते समय सीबकथॉर्न ऑयल की 3-4 बूंदें अपने चेहरे पे मसाज करके सो जाएं। अंदर और बाहर दोनों तरीके से इंसान जवानी की तरह बढ़ना शुरू कर देगा। उसको पूरा जो बॉडी को, क्योंकि अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स की नीड चाहिए थी वो भी हो गया, जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए थे वो भी मिल गया, और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो हम कहीं सारा मेकअप करते हैं उसका भी क्या हो गया, उसका भी सोर्स हो गया सीबकथॉर्न सीड ऑयल। नेचुरली स्किन चमकना इससे क्या जैसे कि अभी आपने बोला कि बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो हमने जो अभी दिनचर्या के बारे में बात करी, तो हम 4 टाइम्स इसको ले रहे हैं, तो बट चारों तो अलग कंपोनेंट है। ओके, पल्प आप 20-50 ml ले लोगे, नुकसान है। 5 से 10 ml सबको एक मिनिमाइज तरीके से। ऑयल कैप्सूल अलग है, लीफ अलग है, क्योंकि हर पार्ट का काम अलग है। पल्प का काम है मल्टीविटामिन, ऑयल का काम है ओमेगा, टी का काम है आपको स्ट्रेस रिलीज करना, डाइजेशन अच्छा करना, आपको जॉइंट पेन से बचाना, और नरिशिंग ऑयल जो आप चेहरे पे लगा रहे हैं उसका काम है एक्सटर्नली स्किन को बेटर करना, एक्सटर्नली स्किन बेटर हो। तो इस तरीके से एक सीबकथॉर्न रिचुअल जो है वो अपना बन सकता है। अब सीबकथॉर्न का जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोफे रेमेनोडॉइस। हिप्पो मतलब हॉर्स, फे मतलब शाइन। अलेक्जेंडर के घोड़े, पुराने जो वॉर हॉर्सेस थे, वो एक जंगल में गए कुछ खाने के लिए। जब वो वापस आए तो देखा गया कि उनकी स्किन बहुत चमक रही है। तो उसी बेसिस पे ये देखा गया कि भाई उन्होंने कौन सा पौधा खाया, तो ये पता चला उन्होंने सीबकथॉर्न खाया है। तो इसी बेसिस पे सीबकथॉर्न का साइंटिफिक नेम ही है, साइंटिफिक नेम जो पड़ा वो पड़ा हिप्पोफे, जो हॉर्स की स्किन को शाइन कर दे, हिप्पोफे रेमेनोडॉइस। तो ऐसा नहीं है कि सीबकथॉर्न कोई अभी की चीज है, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। कई बार लोग लगते हैं अच्छा कुछ नया आया है अभी। हाँ ऐसा है, क्योंकि देखो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों की तो और भी कई जड़ी बूटियों के बारे में बात होती है, लेकिन हाल फिलहाल में सुनने में ज्यादा आने लगा है सीबकथॉर्न के बारे में, क्योंकि इंडिया में इसकी बातचीत कम हुई है, लेकिन इसका बहुत पुराना इतिहास है। क्योंकि मंगोलिया में भी बहुत सीबकथॉर्न होता है। तो चंगेज खान जो मंगोलियन एम्परर थे, वो अपने वॉर हॉर्सेस को और अपनी आर्मी को रेगुलरली सीबकथॉर्न देते थे फॉर बेटर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। और अगर कहीं पर कुछ चोट भी लग जाती थी, कुछ घाव भी होता था, तो सीबकथॉर्न को ऊपर से घाव पे लगा दिया जाता था मंगोलिया के अंदर। मतलब एक बहुत बड़ा रेफरेंस है ये ऐसा। तो इसका यूज केस अभी से नहीं है। 8वीं सदी में लिखी गई किताब सिबियुद्दीन में 30 पन्ने सीबकथॉर्न के ऊपर लिखे गए। 100 रिक्पा, जो कि ये तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है, अब तो 100 रिक्पा आयुष का भी पार्ट बन गया है। इसके अंदर 300 फॉर्मुलेशंस है, मतलब 300 अलग अलग चीजें अलग अलग बीमारियों पे सीबकथॉर्न से और बाकी चीजों को कंबाइन करके फॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं कि सीबकथॉर्न उनमें कैसे काम करता है। तो सीबकथॉर्न एक ऐसा पौधा है जिसका इतिहास भी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अभी हमें जानने को मिला है कि हमें अभी जाना है, कोई नया पौधा है अभी उगा है। बस क्या है कि इंडिया में इसकी जागरूकता अभी तक नहीं थी, आनी शुरू। अब इंडिया में इसकी जागरूकता आनी शुरू हुई है। मोदी जी ने इस पे बात करी, फिर बाबा रामदेव जी ने भी इस पे बात करी, और अब कई सारे लोग आ रहे हैं। रणवीर बरार जो फेमस सेलिब्रिटी शेफ हैं, और अपार शक्ति खुराना, उसने इसकी सीबकथॉर्न की चाय पे बातचीत करी। उन्होंने चाय के ऊपर वीडियो बनाया। तो अब धीरे धीरे करके लोगों को तक सीबकथॉर्न की जानकारी पहुंचना शुरू हो रही है। तो एक ऐसा पौधा जिसका इतिहास बहुत जबरदस्त था, लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब ये लोगों तक पहुंच रहा है, अब ये लोगों तक पहुंच रहा है। और इसमें वेलविथ की क्या कोशिश है? वेलविथ की कोशिश है कि लोगों तक ये सीबकथॉर्न प्योरेस्ट फॉर्मेट में पहुंचे और ऐसे प्राइस में पहुंचे जो वो की अफोर्डेबल हो। अब मान लीजिए 1 ग्लास मौसमी का जूस आपको कितने का पड़ता है? 30, 40, 50, 30 से 40 रुपए का। और अनार का जूस कितने का पड़ता है? 60, 90, 60 रुपए, 90 रुपए। अनार की जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, राइट, मतलब किसी भी कौन सा फल कितना ताकतवर है उसकी एक टेस्ट होता है ऑरेक से नापते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की, ये फ्री रेडिकल को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। एप्पल की ऑरेक वैल्यू है 5000, अनार की ऑरेक वैल्यू है 10,000, सीबकथॉर्न की ऑरेक वैल्यू है 1,24,000। ओ,
तो 10 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें अनार में है। अब आप बोलेंगे मैं कैसे मान लूं? आपका एक पॉइंट हो सकता है कि मैं इसमें कैसे मान लूं? हाँ, क्योंकि ठीक है आप कह रहे हैं तो मान भी लेंगे। नहीं मैं क्यों, आप मेरी बात मत मानिए। ये पहली रिपोर्ट पढ़िए, ये टेस्ट कहां से है और क्या टेस्ट है और क्या वैल्यू लिखी हुई है। 1,23,500 आपकी वैल्यू दिखा रहा है और ये टेस्ट अनार में 10,000 है। ये तो यहाँ पर रिपोर्ट के साथ आए हैं तो इसको तो वो कर ही नहीं सकते हैं, रिपोर्ट के साथ। मैं तो रिपोर्ट के साथ आया हूं। और आप अगर ये रिपोर्ट आगे पढ़ेंगे, 250 पैरामीटर चेक करवाते हैं हम सीबकथॉर्न के, 250 पैरामीटर की, कोई हैवी मेटल तो नहीं है, कोई टॉक्सिन तो नहीं है, कोई नेगेटिव कंपाउंड तो नहीं है, एक 250 पैरामीटर्स, 250 पैरामीटर। और ये 250 पैरामीटर एक बार चेक नहीं होते, ये 250 पैरामीटर हर 3 महीने पे चेक होते हैं, हर 3 महीने के ऊपर चेक होते हैं। तो कोशिश क्या है हमारी? कोशिश ये है कि सीबकथॉर्न को प्योरेस्ट फॉर्मेट तक लोगों तक पहुंचाया जाए। अब हम बात कर रहे थे अनार की। अनार का एक गिलास जूस 90 रुपए का पड़ता है, मौसमी का जूस 30 रुपए से 40 रुपए का पड़ता है, करेक्ट? इसका एक गिलास कितने का होना चाहिए? तो आप ही ज्यादा बता पाएंगे। अंदाजा आप एक गेस करिए। वही 30-40 रुपए का, 30-40 रुपए का, क्योंकि अप्रॉक्स मौसमी का कह लो या अनार का कह लो तो उसका मतलब कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ ही है, ये एक तरीके से बेरी है। तो मैं अपना जज जो करूंगी वो 30, 40, 50 का ही जज करूंगी, 40-50 का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गिलास सीबकथॉर्न का जो एक गिलास जूस है वो 20 से 25 रुपए का पड़ता है आपको, 20-25 रुपए का। तो अफोर्डेबल है कि नहीं? कोई भी इंसान इसको रेगुलरली कंज्यूम, 20 रुपए की चाय भी तो पीता है आदमी दिन में, कहीं बाहर चला जाता है, और कितनी हार्मफुल है, और कितनी हार्मफुल है। 20-25 रुपए चाय पे तो खर्च करता है। जब चाय पे खर्च कर सकता है तो 20 से 25 रुपए एक गिलास अपनी सेहत पे भी खर्च कर सकता है। अब अफोर्डेबल भी है। हमारी कोशिश क्या है वेलविद की कि बेस्ट क्वालिटी को अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। कई लोगों ने बोला कि ये तो नई चीज है, इसमें तो आप बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, करेक्ट? क्योंकि इसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। हमारी कोशिश ये थी कि सीबकथॉर्न घर घर तक पहुंचे। अब इसको ऐसी प्राइसिंग में भी नहीं ला सकते हैं कि उसमें क्वालिटी ही ना बचे, और ऐसी प्राइसिंग भी हमें नहीं रखनी कि लोग इसको अफोर्ड ही ना कर पाए। तो हमने एक राइट प्राइस पॉइंट ढूंढा कि कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट है जिसमें कंपनी भी प्रॉफिटेबल रहे, उसको भी अपना प्रॉफिट हो, तो वो लंबा चल पाए और लोगों तक भी वैल्यू पहुंचे, प्योरेस्ट फॉर्मेट तक पहुंचे। और मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि इंडिया में इस साल सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न अगर किसी ने प्रिक्योर किया है तो वो हम है। वी हैव प्रिक्योर्ड 500 टन ऑफ सीबकथॉर्न। रॉ मटेरियल होगा तब तो कोई प्रोडक्ट बनाएगा ना। हमने 500 टन सीबकथॉर्न इस बार लद्दाख से प्रिक्योर किया है। वी आर दी हाईएस्ट प्रिक्योरर ऑफ सीबकथॉर्न रॉ मटेरियल इन इंडिया। तो अगर सीबकथॉर्न में हमारी कोशिश है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, प्योरेस्ट फॉर्मेट में पहुंचाया जाए, बेस्ट प्राइस पॉइंट पे पहुंचाया जाए, और इसके बाद सिर्फ हिंदुस्तान तक क्यों, हिंदुस्तान से यूएस में, हिंदुस्तान से यूएई में और तमाम देशों में रॉ मटेरियल नहीं, यहां का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वहां की शेल्फ पे होगा और वहां लोग बोलेंगे कि ये हिमालय और लद्दाख से सीबकथॉर्न आया है, इसको हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है, उस दिन जीत होगी हमारी। अभी तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। जब ऐसा कुछ होगा तो इट्स ग्रेट मूवमेंट टू इंडिया। और हमने शुरू किया है, अभी हमने यूएस में अमेज़न में शुरू किया है और धीरे से हम उसको स्केल कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास, यकीन नहीं मानेंगे आप, एक दिन में हमारे पास लगभग कम से कम 7 से 8 ऑर्डर्स। अभी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत एग्रेसिव नहीं हुए हैं, वहाँ हमने काम नहीं करा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हम इंडियन मार्केट पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। एक दिन में 8 से 9 ऑर्डर लगातार हमारे पास अलग अलग देशों से आते हैं, बिकॉज कई सारे NRIs हैं जो यहाँ से वहाँ जाके रह रहे हैं। जब उनको सीबकथॉर्न के बारे में पता चल रहा है, कंज्यूम करना चाहते हैं, हर रोज हमारे पास 8 से 9 हर रोज हमारे पास ऑर्डर्स हैं। तो इसका मतलब इस सीबकथॉर्न की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं, पूरा विदेशों तक है। विदेशों में भी जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वो भी कंज्यूम करना चाहेंगे। जैसे कि आप कर रहे हैं सीबकथॉर्न के बारे में, इतनी सारी जानकारी दी आपने हमारे व्यूअर्स को, आपने कई सारी बीमारियों से प्रिक्योर होने का तरीका बताया। न्यू ईयर पास आ रहा है, तो न्यू ईयर पे क्या रेवोल्यूशन ले लोग, जो लोगों की लाइफ में चेंजेस आए और 2026 लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहे। देखिए 2026 शुरू हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जो भी सुन रहा है बातों को, 2027 में जब आप हों और आप अपने आप से बात करें, तो अंदर से ये आवाज आए कि मैं 2026 की हेल्थ से
2027 में मेरी हेल्थ 2026 से बेहतर है। मैंने ग्रोथ हासिल करी है। जिंदगी में खुशी ग्रोथ से आती है। जब आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं आपके पास हैप्पीनेस होती है, जब आपके रिश्ते ग्रो करते हैं आपके पास हैप्पीनेस होती है, और जब आपकी हेल्थ ग्रो करती है तो भी आपके पास बहुत अच्छी हैप्पीनेस होती है। 2026 में सब लोग अपने गोल्स बना रहे होंगे, करियर के लिए गोल्स बना रहे होंगे, रिलेशनशिप्स के लिए गोल्स बना रहे होंगे। उन्हीं गोल्स में हेल्थ भी एक गोल की तरह ऐड होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे के लिए अगर सिर्फ आप पैसा जोड़ रहे हो ना, तो पैसा तो होगा, शरीर नहीं होगी। और उसका करेंगे क्या पैसे का? 20 साल की उम्र में इंसान करियर के पीछे भागता है, 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, और 40-50 साल की उम्र में डॉक्टर के पास उसको खर्च करने के लिए। और सबसे बेस्ट उम्र जो एंजॉय करने के लिए होती है वो 40-50s होती है, क्योंकि तब तक आप एक ऐसी लाइफ पे पहुंच चुके हो, आपके पास फाइनेंस भी है, पैसा भी है, इंजॉय भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार 20s में फाइनेंसेस की कमी होती है, 30s में जिम्मेदारियां इतनी भर भर के होती हैं, पेरेंट्स और बच्चों की दोनों की जिम्मेदारियां आपके पास आपकी 30s में होती हैं। 40-50-50s एक ऐसी एज है जहां आपके पास बैलेंस क्रिएट होना शुरू होता है। वहां पे आप बीमारियां ले लोगे, और बीमारियां क्यों आ गई? क्योंकि आपने कोई हेल्थ गोल्स ही नहीं बनाए थे अपनी 20s में। हेल्थ को तो आपका लग रहा है अभी तो मैं जवान हूं, अरे अभी तो कुछ नहीं होता, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। ये जवान हूं करते ही आदमी बुढ़ा हो जाता है। ये जवान हूं की जो आइडियोलॉजी है ना, इसको करते करते ही बीमारी आ जाती है। फिर थोड़े दिन तो उसको डाइजेस्ट, मुझे डायबिटीज हो गई, ऐसे कैसे हो गया, फिर वो उन दवाइयों पे आना शुरू हो जाता है। तो 2026 में हमें ये हेल्थ गोल्स लेने हैं कि मुझे आज मैं अपने करियर के लिए गोल ले रहा हूं, रिश्तों के लिए गोल ले रहा हूं, हेल्थ के लिए गोल है 2027 में मैं 2026 से ज्यादा सुंदर दिखूंगा, ज्यादा बेहतर दिखूंगा, ज्यादा फिट रहूंगा, मेरा स्टेमिना ज्यादा बेटर होगा, मेरी बीमारियां कम होंगी, मैं बेटर फील कर रहा हूंगा। और जब आपकी बॉडी बेटर फील करती है, आपका माइंड तेज काम करता है, और जब आपकी बॉडी और माइंड तेज काम कर रही है तो जिस भी डायरेक्शन में आप चाहे अपना करियर है उसमें अपना बेस्ट दे पाएंगे, रिलेशनशिप है उसमें बेस्ट दे पाएंगे। मान लीजिए कि एक पिताजी बीमार हैं, उनका बच्चा उनके साथ बोला है डैडा आपके साथ खेलना है, खेल पाएंगे वो? क्या वो रिलेशनशिप में बेस्ट देने के लिए भी हेल्थ चाहिए? हेल्थ ही अच्छी होनी जरूरी है। हेल्थ ही चाहे अच्छी आप होनी है। रिलेशनशिप में कह लो, चाहे आप आगे ग्रोथ में कह लो, आप कमाने में कह लो, आप कोई भी अगर अर्निंग सोर्स भी आपको अपना बढ़ाना है। एक एज में हर कोई चाहता है कि ऑलवेज ही अर्निंग करता रहे वो अपने फैमिली के लिए, अपनी खुशियों के लिए। तो वो यही हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, हेल्थ को अच्छा रखें, क्योंकि हेल्थ पे अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे। अच्छा, कई लोगों को होता है ना, उनको बचा के रखने की आदत होती है। तो एक बार एक आदमी था, वो रोज सोना इकट्ठा करता था और सोना इकट्ठा करके जमीन में गाड़ देता था, और जमीन में गाड़ के फिर सुबह उठता था, गिनता था, फिर गाड़ देता था। एक दिन चोर आया, सारा चोरी करके ले गया, बैठ के रो रहा था। तो पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ? बोला यार मेरा सोना पड़ा था, वो तो ले गया। तो बोला वो सोना तो तुम खाली गिनते ही थे ना, ये लो मैं तुम्हें पत्थर दे रहा हूं, अब तुम ये गाड़ना शुरू कर दो। तो बोला है भाई वो तो सोना था, तुम तो मुझे पत्थर दे रहे हो। बोले तुम्हारे लिए तो सोना और पत्थर एक ही बराबर थे, तुम्हें तो गाड़ना ही था, खर्च तो करना नहीं था। सोने की अहमियत कब है? जब उसको इस्तेमाल किया जाए। पैसे की अहमियत कब है? जब उसका सदुपयोग किया जाए। वो पैसा ही क्या पैसा जिसको आपने भोगा ही नहीं, जिसको आप सिर्फ बैंक में जमा करके चले गए। अपने पैसे को भोगना भी बहुत जरूरी है। कहीं लोग पैसा कमाते हैं, भोग नहीं पाते हैं, और उस पैसे को जब हम अपनी सेहत पे खर्च करना शुरू करते हैं तो हम हमारे रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से भोग पाते हैं। तो गोल क्या होना चाहिए? गोल ये होना चाहिए, अगर मैं आपको बातचीत करूं, अगर मेरे से कोई भी मिलता है कि कैसे प्लान करें, मेरा कहना है कि 15-15 दिन का स्लॉट बनाओ। साल में आपके पास 24 स्लॉट हो गए, महीने में 2, साल में 24। इन 15 दिन सिर्फ एक अच्छी हेल्थ से रिलेटेड आदत डालो। 5 चीजें एक बार मत करो। एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। एक बार में एक काम करो, बाकी सब चीजें सेट होनी शुरू हो जाएंगी। सही भी वही रहता है। एक बार में एक चीज पे फोकस करो। पहले 15 दिन आपने उठाया, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सिर्फ इतना छोटा सा गोल, मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखूंगा, एक दिन में 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पीऊंगा, बस। 15 दिन के बाद वो आदत में आ जाएगा। अगले 15 दिन का गोल, अब मैं टाइम पे सोऊंगा। टाइम पे सोने के लिए मैं सुबह अलार्म नहीं लगाऊंगा, सोने का अलार्म लगाऊंगा। सुबह तो नींद खुली जाएगी अगर रात में 10 बजे सो गया तो रात का अलार्म लगाऊंगा। रात में 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, और फोन को 50 मीटर दूर रख के सोना है। दूसरा गोल, 15 दिन में नींद ठीक होनी शुरू हो गई। अगले 15 दिन का गोल, चीनी 4 चम्मच कम करूंगा, चाय कम करूंगा, कोई भी एक गोल ले लिया। और ये 15 दिन एक एक गोल आप लेते गए तो क्या हुआ? 24 अच्छी आदतें आप 2026 में अपने अंदर डेवलप कर चुके हो। 2027 में आप 26 अच्छी आदतों के साथ जा रहे हो।
आप बताओ आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी, ग्रोथ भी जरूर होगी। और सही में ऐसा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका बताया आपने कि 15-15 दिन के गैप में अपने आप को, अपना एक रेवोल्यूशन लो और अपने को चेंज करो। तो ये बहुत ही छोटा तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो सर, आज हमने जाना कि सी बकथॉर्न हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है, सी बकथॉर्न क्या क्या बीमारियों में काम आता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में सी बकथॉर्न से रिवर्स किया जा सकता है, थायराइड जैसी बीमारी में, डायबिटीज़ जैसी बीमारी में सी बकथॉर्न से रिवर्स किया जा सकता है। और इतनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल रही है, आप दे रहे हैं, तो मैं कहूँगी एक बार आप ये और जल्दी से बता दीजिए कि इसको कैसे परचेज करना है और किस तरीके से लोगों को बहुत जल्दी से ये मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मेरी बात पे विश्वास मत करो, जाओ खुद अपना रिसर्च करो। मैम आप जाइए सी बकथॉर्न पे खुद पढ़िए, क्योंकि कई बार मैं बोलूंगा तो बायस्ड हो सकता है कि अरे इस इंसान का तो अपना फायदा है, वेस्टेड अप्रोच हो सकती है। आप भी ऐसा सोच सकते हैं ना, अरे ये तो सी बकथॉर्न पे काम कर रहे हैं तो बात करेंगे ही करेंगे, ये तो इसका फायदा बताएंगे। मेरी बात मत मानिए, बस मेरी इतनी बात मानिए कि सी बकथॉर्न पे जाके रिसर्च करिए, पढ़िए, इसकी रिसर्च के बारे में पढ़िए। अगर वहां से आपको लगता है कि इसके फायदे हैं और वो आपको यकीनन लगेगा, गारंटेड लगेगा, उसके बाद आइए बेस्ट ब्रांड सर्च करिए। और ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सी बकथॉर्न से को प्योरेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट प्राइसिंग पे आपको वेलविथ के अलावा कोई दूसरा दे नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जड़ें लद्दाख के गांव तक हैं। राइट, हम ट्रेडर नहीं हैं, हम गांव से जाके वो बेरी कलेक्ट करके हम इस प्रोसेस को पूरा एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कहाँ से लेना है? आप इसको velvethlife.com वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आप इसे अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। और बहुत बड़ा प्यार लोगों ने अमेजन पे हमें ऑलरेडी दिखाया है। आप सोचिए, 1 साल के अंदर हमने अमेजन पे पिछले 1 साल पहले हमने प्रोडक्ट को लाए, उससे पहले तो हम ऑफलाइन में थे। 1 साल के अंदर माजा पीछे जा चुका है, पेपर बोट पीछे जा चुका है, डाबर पीछे जा चुका है, बड़े ब्रांड आपको, बड़े ब्रांड्स का नाम ले रहे हैं पॉडकास्ट पे आप। मैं आपको अभी इंटरनेट जैसे ही आएगा आपको मैं दिखाऊंगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे दिखेंगे आपको सी बकथॉर्न, वेलविथ सी बकथॉर्न नंबर 1 पे है। आप A+ नेचुरल जूस, जो भी जूसेस हैं इंडिया के अंदर, जो भी जूसेस हैं वो नंबर 1 पे नहीं है, वेलविथ सी बकथॉर्न नंबर 1 पे। 2nd, 3rd, 4th, 5th सारे बड़े ब्रांड जो 10, 15 सालों से काम कर रहे हैं। क्यों? ये ताकत है सी बकथॉर्न में, क्योंकि कई जूसेस में तो चीनी है, जूस है ही नहीं। ऊपर फ्रूट का नाम है, फ्रूट का टेस्ट है और भर के शुगर है। इसमें 0% एडेड शुगर है, 0% एडेड शुगर, प्योर सी बकथॉर्न पल्प कॉन्सेंट्रेट। तभी तो उसके रिजल्ट है, और रिजल्ट है तो वर्ड ऑफ माउथ है। आप अमेज़ॉन से तो ले ही सकते हैं ये प्रोडक्ट। सर ने बताया कि आपकी सर की एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस ला सके। सर एक बार बॉटल और दिखाइएगा। तो ये इस तरीके से कंटेनर होता है। इसको कंटेनर में इसलिए रखा जाता है कि मिनिमम इसको सनलाइट एक्सपोजर मिले और ये बेस्ट फॉर्मेट में प्रोटेक्टेड रहे। तो ये ग्लास बॉटल है। इसको कई बार तो कहीं ये भी था कि नॉर्मल बॉटल में दिया जाए, बट ग्लास बॉटल में इसलिए रखा कि वो प्योरेस्ट चीज प्योरेस्ट फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ग्लास को ट्रांसपोर्ट करना कई बार हमारे लिए कठिन होता है। इसको यूज करने से पहले शेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, सेपरेशंस हो जाते हैं, क्योंकि मिनिमली प्रोसेस्ड है। ये मिनिमली प्रोसेस्ड है, मतलब इसको हमने जितना कम प्रोसेस करा जा सके उस प्रोसेस को फॉलो करा है। तो इसको शेक करना है। और कई बार आप देखेंगे इसमें ये कुछ ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं। ये जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं ये इसकी सीड है। तो कई बार पल्पिंग में सीड अलग भी होती है, लेकिन सीड इसके अंदर पिस भी जाती है। तो इसको लेना है और फिर आपको इसको 5 से 10 ml एक चम्मच में निकाल के फिर आपको इसको यूज मतलब करना। 1 टीस्पून इसको आपको लेना है। आपने टेस्ट किया है सी बकथॉर्न? नहीं। पहले आप करना चाहेंगे? जरूर। ये पानी में मिला के लेना है, बट थोड़ा सा आप इसको टेस्ट कर पाए इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ। हल्का सा टेस्ट, एक सिप लीजिएगा बस आप। बहुत ही खट्टा है ये विटामिन सी। अब मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि इसमें संतरे से ऐसा विटामिन सी है, लोग मानते नहीं हैं। जब कोई टेस्ट करेगा तब उसको पता चलेगा इसका विटामिन सी क्या है। बहुत ज्यादा इजी है, तो ऐसे तो पिया ही नहीं जाएगा। इसको पानी डालिए। तो इसको कुछ भी वार्म वाटर में नहीं लेना, नॉर्मल वाटर में लीजिए। नॉर्मल वाटर में लीजिए, क्योंकि जितना पानी गर्म होगा ना उतना विटामिन सी के लॉसेस होते हैं। तो नॉर्मल वाटर में ही आप इसको लीजिए।
और खाने के साथ लें। खाने के आसपास लेने का फ़ायदा ये है, खाने के आसपास लेने से बॉडी में एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का ज़्यादा होता है। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले लिया, लंच के साथ ले लिया, किसी भी मील के साथ में आप इसको किसी भी मील के साथ, फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है, टेंगी फ्लेवर होगा। और अगर इसमें हल्का सा आप हनी ऐड कर लेते हैं ना, तो हनी ऐड करते ही फिर आपको और स्वाद आ जाएगा। स्मेल भी है इसमें, अच्छा स्मेल है, अच्छा स्मेल है इसका। टेंगी सा टेस्ट है। थोड़े दिन लगता है, मतलब किसी को पहले दिन अच्छा लगता है, किसी को 2-4 दिन लगते हैं टेस्ट सेट होने में। क्योंकि मैंने जब पहली बार पिया था तो मुझे लग गया था 4-5 दिन लगे थे टेस्ट सेट होने में, फिर उसके बाद ये टेस्ट क्या हो गया, सेट हो गया। लेकिन इसकी जो खटास है ना, वो ऐसी है कि आप डायरेक्ट में तो बहुत जबरदस्त है। आप इसकी पेड़ से बेरी तोड़ के खाएंगे ना, आपका अलग ही चेहरा होगा। हम लोग जब लद्दाख जाते हैं तो हम यही करते हैं कि कोई पहली बार गया होता है, उसको पेड़ से तोड़ के बेरी खिलाते हैं, उसके चेहरे का वीडियो बनाते हैं और वो एक्सप्रेशन हमारे रिकॉर्डेड रहते हैं। फिर हम उसे बोलते हैं देखो जब तुमने पहली बार खाया था तो तुम्हारे ये एक्सप्रेशन थे, अगली बार दूसरी बार में तो इंसान मेंटली प्रिपेयर होता है, हैबिचुअल हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। बट जैसे कि आपने बताया कि इसके ये तो ड्रिंक हो गया, इसके अलावा आपने कैप्सूल्स बताए, हाँ, और इसके अलावा आपने सीरम बताया। तो ऐसा कुछ भी है कि जैसे सीरम, विटामिन सी वाले जितने भी सीरम्स होते हैं उसमें ईचिंग होती है या कुछ रैशेसनेस आने की वो हो जाता है? नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2-3 ड्रॉप्स बस अपने फेस पे लगा के मसाज करना है। और ये काफी ऑयल थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए रात में लगा के सो जाओ तो पूरा रात भर फेस पे अप्लाइड भी रहेगा और सुबह आप वॉश करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और ऑरेंज कलर का होता है तो थोड़ी सी ऑरेंजनेस भी उसकी वजह से आती है। तो फेस पे से ऑरेंजनेस लगती है, इसलिए रात में लगाना इसके लिए बेस्ट है। तो एक तरीके से नाइट क्रीम की जगह इसको हम लोग रात में लगा के आराम से अप्लाई करके हम इसको सो सकते हैं। डार्क सर्कल्स वगैरह में, डार्क सर्कल्स में है, आप थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा लो। वैसे तो हम अंडर आई जेल इसका पूरा बना रहे हैं, एक अंडर आई जेल पूरा डेवलप ही कर रहे हैं। नहीं तो आप सीबकथॉर्न ऑयल को भी लगा लीजिए, मतलब आंखों के नीचे लगा लीजिए, उसमें भी होगा। और सबसे बेस्ट है ड्रिंक योर स्किन केयर। मतलब ये पल्प जो है ना, ये अंदर से स्किन पे जो निखार लाता है वो अलग ही है। अब जैसे कि आपने बताया कि 2 तरीके की तो आपने ड्रिंक्स बताए, आपने ऑयल बताया, आपने सीरम बताया, क्या इसके सीड्स वगैरह भी वेलनेस प्रोवाइड करता है? इसके सीड को आप रॉ तो नहीं खा पाएंगे, तो सीड से ऑयल निकलता है, तो सीड के ऑयल से ऑयल कैप्सूल हो गया। और जो स्पेंट है उसे अभी हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं अभी। इसको पाइनएप्पल के साथ मिला के पियेंगे ना तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको पाइनएप्पल के साथ मिलाएंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। पाइनएप्पल, आपने तो ड्रिंक का इन्वेंशन कर दिया, पाइनएप्पल विद बेरी। हाँ, तो ये हमने बनाया। रेस्टोरेंट्स में, मतलब लिटरली रेस्टोरेंट्स में मिलना शुरू हो जाएगा। ओरेका में इसका मार्केट है। आप अभी साउथ के कुछ होटल्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो सीबकथॉर्न को सर्व कर रहे हैं, सीबकथॉर्न जूस को। अभी कैफे कॉफी डे ने भी बीच में इसकी एक सीबकथॉर्न की वो चाय निकाली थी, मतलब एक कॉफी टाइप का कुछ निकाला था। तो धीरे धीरे करके जैसे आज माचा पॉपुलर हो रहा है, तो सेम सीबकथॉर्न का ट्रेंड है। बट क्या है, माचा से तो बेटर है टेस्ट में। माचा का टेस्ट काफी ज्यादा ही टफ है अडॉप्ट करना। बस इसका टेस्ट क्या है, पहली 2-3 बार थोड़ा सा परेशान नहीं, अभी भी पिया, मैं तो फर्स्ट टाइम ही पिया है मैंने। लेकिन हाँ, डायरेक्ट पीने में थोड़ा सा है, वो तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा टंगी है। लेकिन हाँ, वाटर डाल के अच्छा डिल्यूट हो रहा है, मजा आ रहा है पीने में, अच्छा लग रहा है। और इसमें हल्का सा हनी अगर आपके पास प्योर का है कहीं तो वो ऐड कर लीजिए, तो फिर और ये एक अच्छा ड्रिंक हो जाता है, अच्छी ड्रिंक हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगी कि लोग अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं तो करने वाली हूँ बहुत जल्दी। और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर एंटी एजिंग भी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कोई जवान दिखना चाहता है। तो अगर आप जवान भी दिखना चाहते हैं तो इसको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। और वेल्थ और अमेज़ॉन पे जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर परचेज़ कीजिए। शिवानी अग्रवाल टॉक्स को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।